अभय चौटाला 2029 में इनेलो को सत्ता के हिस्सेदार बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। 2024 की निराशा को छोड़कर अभय सिंह चौटाला पार्टी की मजबूती के लिए लगातार बड़ी पहल कर रहे हैं। वो जहां बड़े नेताओं को शामिल करवाने में सफल हो रहे हैं, वहीं पर उनकी पार्टी के अंदर संगठन का भी विस्तार हो रहा है। यानी आज की तारीख में इनेलो में पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। लेकिन अभय सिंह चौटाला के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो एक्स फैक्टर को कैसे अपने साथ में जोड़ पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शुरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे अभय सिंह चौटाला के सामने एक्स फैक्टर की चुनौती और प्रदेश के 50% वोटरों तक पार्टी को जोड़ने का चैलेंज। अभय सिंह चौटाला को इस बात का एहसास तो ज़रूर होगा कि बिहार में बीजेपी और जदयू को बम्पर सफलता दिखाने का काम किसने किया। अभय सिंह चौटाला को इस बात का एहसास भी होगा कि महाराष्ट्र और झारखंड के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी किस फैक्टर ने सत्ता का सरताज बनाने का काम किया। यानी वो कौन सा वोट बैंक है जो आज की तारीख में एक्स फैक्टर के तौर पर फेमस हो गया है। हम बात कर रहे हैं महिला वोटरों की। जी हाँ, यह हकीकत है कि देश के अंदर पिछले 7 चुनाव में से 6 चुनाव ऐसे हैं जहां पर महिला वोटरों ने ही सत्ता का फैसला करने का काम किया। यानी जहां पर महिला वोटरों का जुड़ाव ज़्यादा हो गया, उसी पार्टी की सरकार बनी है। और यही वजह है कि हरियाणा में भी बीजेपी अब इसी एक्स फैक्टर को अपने साथ जोड़ने के लिए पूरी ताकत के साथ जुट गई है। बीजेपी ने 8 लाख महिलाओं को 2100 रुपये महीने देने का फैसला भी इसी वजह से किया है। महिला वोटरों को अपने साथ लामबंद करने के लिए ही बीजेपी अगले 3 साल में और 30 लाख महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के साथ में जोड़ने का काम करने वाली है। यानी बीजेपी जानती है कि महिलाओं के बलबूते पर ही उसकी जीत का चौका लगेगा। ऐसे में अभय सिंह चौटाला को भी तुरंत अलर्ट हो जाना होगा और उन्हें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि 1996 में बंसीलाल को भी महिला वोटरों के बलबूते पर सत्ता मिली थी और 2029 का फैसला भी महिला वोटर ही करेंगी। अगर अभय सिंह चौटाला को सत्ता हासिल करनी है तो उन्हें अपनी पार्टी को चूल्हे तक जोड़ना होगा। उन्हें प्रदेश की 50% महिला वोटरों को इनेलो के साथ जोड़ने का काम अंजाम तक पहुंचाना होगा और इस काम को करने की जिम्मेदारी रहेगी महिला इकाई की। महिला इकाई को अब सुपर एक्टिव होकर इनेलो की मजबूती के लिए काम करना होगा और महिलाओं के अंदर इनेलो की पैठ बनानी होगी। इस काम को करने की जिम्मेदारी होगी पार्टी की महिला प्रभारी सुनैना चौटाला की। सुनैना चौटाला ने पिछले 3 साल में इनेलो के लिए लगातार पसीना बहाने का काम किया है। सुनैना चौटाला ने रोहतक रैली की कामयाबी में अहम भूमिका निभाने का काम किया। सुनैना चौटाला ने रोहतक रैली के लिए 200 से ज़्यादा जनसभाओं को संबोधित करते हुए महिलाओं की रैली में भागीदारी बढ़ाने का काम किया। सुनैना चौटाला आज की तारीख में प्रदेश की महिला पॉलिटिक्स में एक जाना पहचाना नाम हो गई हैं और उनके ऊपर अब किसी तरह का कोई शक या सवाल नहीं है। बेशक से वो क्लब 90 में शामिल नहीं है, बेशक से वो एमपी या विधायक नहीं है, लेकिन प्रदेश की महिला पॉलिटिक्स में सुनैना चौटाला एक एक्टिव नाम हो चुका है, एक बड़ा नाम हो चुका है। और ऐसे में अभय सिंह चौटाला को सुनैना चौटाला के लिए एक बड़ी मुहिम चलानी होगी, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देनी होगी और प्रदेश की महिलाओं को इनेलो के साथ जोड़ने के लिए सुनैना चौटाला को पूरी पावर देनी होगी। उन्हें सुपर मोटिवेट करना होगा और उनकी अगुवाई में उसी तरह की मुहिम छेड़नी होगी जिस तरह से 2018 और 2019 में नैना चौटाला ने हरी चुनरी चौपाल के जरिए जेजेपी के पक्ष में चलाया था। यानी आज की तारीख में इनेलो को बिल्कुल जागना होगा, इनेलो को तुरंत अलर्ट होना होगा और बीजेपी के सुपर एक्शन प्लान को तोड़ने के लिए उसे महिलाओं के बीच में पहुंचना होगा और ये कार्रवाई को अंजाम देने का काम सिर्फ सुनैना चौटाला कर सकती हैं। सुनैना चौटाला की अगुवाई में इनेलो जितना ज़्यादा काम करेगी, जितना ज़्यादा महिलाओं के बीच में पहुंचेगी, जितना ज़्यादा महिलाओं को जोड़ने का काम करेगी, उतनी ही इनेलो मजबूत होती चली जाएगी। आप इस एक्स फैक्टर के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। प्रदेश की 50% महिलाओं को जोड़ने के लिए इनेलो को और क्या करना चाहिए, इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। क्या सुनैना चौटाला की अगुवाई में इनेलो महिलाओं को भारी संख्या में अपने साथ लामबंद करने का काम सफलता से कर सकती है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। प्रदेश की पॉलिटिक्स में 2029 में क्या महिलाएं ही सत्ता का फैसला करेंगी, इसके बारे में आपका विचार क्या है, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। हरियाणा की पॉलिटिक्स में महिलाओं की अहमियत को जानने के लिए लगातार आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।